नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है टीचर्स का, बोर्ड्स का। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन है कि एक महिला है जिन्होंने अपने गोल्ड के बैंगल्स को एक गोल्ड स्मिथ को दे दिया, सुनार को दिया, और सुनार से कहा कि मेरा ये जो गोल्ड के बैंगल्स हैं ये थोड़े से डल हो गए हैं और इनकी जो स्पार्क है, जो शाइन थी, वो चली गई है। आप ज़रा इस पर पॉलिश करके मुझे वापस कर दीजिए। होता भी ऐसा है, गोल्ड स्मिथ जाते हैं, उनकी चूड़ियों को बढ़िया चमका कर आ जाते हैं। चमक तो वापस आ जाती है, लेकिन महिला नोटिस करती है कि बैंगल्स की चमक तो वापस आ गई है, लेकिन उनका वेट यानी उसका जो वजन है वो काफ़ी कम हो गया है। तो आपसे पूछा गया कि आखिरकार सुनार ने ऐसा क्या किया कि चूड़ियों की चमक तो वापस आ गई लेकिन उसका वेट कम हो गया। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जब कभी भी आप अगर अपनी मम्मी के साथ कभी सुनार के यहाँ जाते हैं और मम्मी कहती है कि ये ज़रा ठीक करके दे दीजिए, इसकी शाइन चली गई है, इसको थोड़ा साफ करके दे दीजिए, आम भाषा में ये कहा जाता है। और जब सुनार चूड़ियाँ या कोई भी गहना साफ करके देता है तो मम्मी कहती है कि अब इसका वेट कर लीजिए, साफ करने से पहले भी इसका वजन कीजिए, साफ करने के बाद भी इसका वजन कीजिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तरीके के केसेस असल में होते थे जहां पर कोई भी गहना, ना केवल चूड़ी, सोने का कोई भी गहना जिसकी चमक वापस करने के लिए या इस पे पॉलिश करके इसको ठीक कर दीजिए कहने के लिए महिलाएं देती थी, और जब उनको अपना गहना वापस मिलता था तो उसकी चमक तो आ जाती थी लेकिन उसका वजन कम हो जाता था। देखिए, गोल्ड स्मिथ को भी केमिस्ट्री आती है, सुनार को भी पता है कि केमिस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, और उनको पता है कि केमिस्ट्री में एक सोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में आपको पता है 1:3 का रेशो होता है। एक हिस्सा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का और 3 हिस्से इसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। जब हम इन दोनों एसिड्स को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है एक्वारेजिया। आपको पता है? तो गोल्ड स्मिथ ने क्या किया कि उन चूड़ियों को एक्वारेजिया में डाल दिया। आपको पता है कि चूड़ी सोने की बनती है, तो सोना, चांदी और प्लैटिनम, इनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। ये वो मेटल्स होते हैं जो नॉर्मली आमतौर पर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्वारेजिया 2 कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का सोल्यूशन है। यानी एक्वारेजिया में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो गोल्ड के आर्टिकल को डिसॉल्व कर देगा। अब जब डिसॉल्व करेगा तो डेफिनेटली एक परत, उसका कुछ हिस्सा घुल के यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन में, और जब वो गहने को बाहर निकालेंगे, वो चूड़ी हो या कोई और गहना, तो उसकी चमक वापस आ जाएगी। चमक तो वापस आ गई क्योंकि ऊपर का एक हल्का सा परत उस पे से छुटकर यहाँ सॉल्यूशन में आ गई है। तो जब आप उस गहने को बाहर निकालेंगे तो चमक वापस आ गई है लेकिन वेट रिड्यूस हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन उस बेईमान सुनार ने इस्तेमाल किया? तो आप कहेंगे एक्वारेजिया का इस्तेमाल सुनार ने किया था। इसके अलावा आप एक्वारेजिया के बारे में बता भी दीजिएगा कि एक्वारेजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जिसमें 1:3 का रेशो रहता है। 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का होता है और 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक आउट ऑफ दिस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि क्योंकि सुनार ने इसमें जब सोने को डाला तो कुछ पार्ट जो सोने का बह के इसमें आ गया ना, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए इस सुनार इस सॉल्यूशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको इसमें बहा हुआ सॉल्यूशन, इसमें तैरता हुआ सॉल्यूशन से वो गोल्ड को रिकवर कर सकते हैं जो इसमें डिसॉल्व हो गया था। इसलिए अक्सर सुनार ऐसा करते थे। इनफैक्ट तो कई क्षेत्रों में कुछ लोग अपना झोला लेके घूमते हैं और वो कहते हैं कि हम साफ कर देंगे। पुराने समय में ऐसा होता था, तभी भी महिलाओं को ये शिकायत हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सुनार के पास जाते हैं, हो सकता है कि आप दादी नानी को भी ये कहते सुने कि फला एक सुनार आया था और हमने उससे कहा हमारा ये गहना साफ कर दो, और गहना तो साफ हो गया पर हमें लगता है कुछ हल्का हो गया है। तो असल में वो भी एक्वारेजिया का ही इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, किताब में जब आप एक्वारेजिया पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 1:3 का रेशो मिलेगा। 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का और 3 हिस्से कॉन्सेंट्रेटेड HCl के। लेकिन याद रखिए, किताब में आपको 3:1 भी लिखा मिल सकता है। तो याद रखिए, जब वो 3 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl के पार्ट, और जब वो 1 लिखेंगे इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का पार्ट। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे, आपको याद सिर्फ हमेशा ये रखना है कि एक हिस्सा आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
SiO3 का है और 3 हिस्से आपके कॉन्सेंट्रेटेड HCl के हैं। ठीक है, वेल तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है टीचर्स का भी, CBSE बोर्ड का भी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमेशा याद रखिए, इस क्वेश्चन के साथ सिर्फ एक्वारेजिया लिखकर मत आ जाइएगा, एक्वारेजिया के बारे में भी बताइएगा कि एक्वारेजिया कैसे बनता है और इसमें सामर्थ्य होता है कि वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, राइट। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहेंगे तो चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर अपना फेवरेट टॉपिक या वो टॉपिक जो आपको दिक्कत कर रहा है वो समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिए, मैं आपके हर एक छोटे बड़े डाउट को क्लैरिफाई करूंगी ही करूंगी। कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट डाउट के साथ रहे, फिर भले ही वो मैं हूँ या फिर आपके टीचर्स हों। इसलिए अपने हर एक टीचर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, मुझसे या किसी और से, अपने डाउट्स हमेशा क्लैरिफाई कीजिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।